दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आसानी से बदल सकते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कब? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव दिया गया है। अब दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। बदलने का नियम क्या होता है दोस्तों? जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम पैसिव का बना लेते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो दोस्तों पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज होता है। वाज या वर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, आई के साथ भी हम वाज लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वर का यूज करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं। उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जी हाँ, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय दोस्तों हम उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है ही gave me a book। ही gave me a book, ये हमारे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया गया है। अब दोस्तों इसी एग्जाम्पल को, इसी एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। बदलने का नियम होता है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब तो बड़ी कंफ्यूजन है लेकिन डरना नहीं है। क्यों? यहाँ पर दोस्तों दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ध्यान रखना दो दिए गए हों चाहे दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए गए हों, दोस्तों हमें एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। तो दो ऑब्जेक्ट दिए गए, हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। तो हमने आ बुक को ले लिया तो ये हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट आ बुक। दोस्तों आ बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे तो हो जाएगा आ बुक वाज। उसके बाद गेव दिया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवेन। गिवेन। उसके बाद में जो हमारा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट छूट जाता है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवेन, तो इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा टू मी और इसके बाद में हम यूज करेंगे बाय का। अब यहाँ पर दोस्तों ही दिया गया है सब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ही दिया है तो ये बदल जाता है और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिम। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है वी सा देम। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है वी सा देम, एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये क्या है? ये हमारा जी ऑब्जेक्ट है। बदलने का नियम होता है जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। देम दिया गया है और देम यहाँ पर चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों दे। देम का दे हो जाएगा। उसके बाद में दे के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर का। दे वर। सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाय का। दोस्तों यहाँ पर वी दिया है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव बनाते समय पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये भी बदल जाएगा। वी दिया है तो वी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अस। इस तरीके से अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं।
दोस्तों अब अगला हमारा स्टेप है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरीके से बदले जब हमारा सेंटेंस निगेटिव का हो। जी हाँ, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव का दिया हो तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। निगेटिव दोस्तों ये था हमारा अफर्मेटिव, और अब बात होती है निगेटिव की। तो निगेटिव का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करेंगे डिड, और डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब एक चीज बताओ, क्या ये डिड नॉट जो यहाँ पर यूज हुआ है ये कुछ पल्ले पड़ रहा है? आप क्या कहेंगे? जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने टेंस वाली सभी वीडियो में ये चीजें क्या है पढ़ रखी है कि जब टेंस हमारा पास्ट का होता है उसको जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद जो हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में लग रही थी, अब वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया है ये पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद में इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? वाज या वर का, और उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद दोस्तों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी है ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव बनाते समय ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है द स्टूडेंट डिड नॉट मेक आ नॉइज। द स्टूडेंट डिड नॉट मेक अ नॉइज, ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट दिया है अनॉइज, तो पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट अनॉइज। दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज का, उसके बाद लगाएंगे नॉट। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेड थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाय का। उसके बाद में दोस्तों एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट, और ये पैसिव वॉइस का हो जाएगा ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में सी डिड नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है सी डिड नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। दोस्तों इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो देखो इसमें ये सी जो दिया गया है ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव में बदलने का नियम होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग
दोस्तों ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज का, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, तो ये होगा नॉट संग। उसके बाद में हम यूज करेंगे बाई। दोस्तों एक्टिव में सब्जेक्ट दिया गया है सी, और ये पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज हो जाएगा, और सी का क्या हो जाता है, सी का हो जाता है जी हर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव को, जो नेगेटिव वाले होते हैं, उनको आसानी से बदल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इंटेरोगेटिव के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से बदलते हैं। दोस्तों अगला स्टेप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में नंबर 1 यस या नो टाइप। इंटेरोगेटिव में नंबर 1 यस या नो टाइप। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, जी हाँ, पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा WS टाइप। तो पहले हम बात करते हैं यस या नो टाइप की। अच्छा एक बात बताओ, यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है। दोस्तों यस या नो टाइप का मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो, या हिंदी में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिन वाक्यों में क्या शब्द, जी हाँ, जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले दिया होता है वो हमारे होते हैं यस या नो टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का डिड, उसके बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी नियम को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों पैसिव बनाते समय डिड की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर का। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट दिया है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में हम लगाएंगे बाई, और दोस्तों बाई के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट दिया होता है एक्टिव वॉइस का उसको क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। जी हाँ, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है डिड यू नॉट बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। दोस्तों पहला हमारा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, डिड यू नॉट बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर या इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलना है। तो जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसको हम बदलेंगे तो नियम होता है डिड की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर का, किसके अनुसार, वेजिटेबल्स के अनुसार। दोस्तों सब्जेक्ट इसमें यू दिया है, वेजिटेबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये जो दिया गया है फ्रॉम मार्केट ये हमारा अदर वर्ड है। जी हाँ, तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है वर, वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट दिया गया है। दोस्तों अब पैसिव बनाते समय इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो हो जाएगा वर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का। दोस्तों नॉट के बाद हमेशा यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो बाई दिया है, बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाई का, बाट बाई। दोस्तों सब्जेक्ट यू दिया गया है, पैसिव बनाते समय ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाय यू। उसके बाद में देखो कुछ छूट रहा है, जी हाँ, क्या छूटा है? फ्रॉम मार्केट। दोस्तों ये हमारा अदर वर्ड होता है, और इस अदर वर्ड को हम चाहें तो इस बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में लिख सकते हैं। जी हाँ, नंबर 1 होता है कि बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम इसको लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ ना लिखना चाहें तो इसको क्या करेंगे कि सबसे अंत में भी हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बाय यू फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का। डिड आई नॉट पनिश हिम, डिड आई नॉट पनिश हिम। दोस्तों ये जो आई दिया गया है ये हमारा सब्जेक्ट है, पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिम क्या है? हिम ऑब्जेक्ट है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इस डिड की जगह पर हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का। दोस्तों हिम ऑब्जेक्ट है, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम वाज का, तो ये होगा वाज। हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा ही में, वाज ही। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पनिश्ड। उसके बाद में हम यूज करेंगे बाई का। दोस्तों बाई, उसके बाद में आई सब्जेक्ट दिया है एक्टिव वॉइस का, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आई दिया गया है ये बदल जाएगा और ये चेंज होकर के हो जाएगा मी। उसके बाद में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव के WH टाइप का। इंटेरोगेटिव में हमारे जो WH टाइप वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदल सकते हैं। इंटेरोगेटिव में सेकंड नंबर है WH टाइप। अच्छा अब एक बात बताओ जी, ये WH टाइप क्या होता है? तमाम सारे बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि सर ये WH टाइप क्या होता है। तो WH टाइप का मतलब होता है, हमने टेंस में पढ़ा था कि WH टाइप का मतलब होता है जिन वाक्यों के बीच में कोई WH फैमिली वर्ड्स दिया होता है, जैसे क्या, कौन, इसी को कहते हैं व्हाई, व्हेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच। दोस्तों ये सारे हमारे होते हैं WH वर्ड। जी हाँ, WH फैमिली वर्ड्स। इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट दिया होगा तो नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा? दोस्तों जो WH वर्ड हमारा होता है वो तो वही रहेगा सेम, उसके बाद में
इस डिड की जगह पर हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का, वाज या वर। उसके बाद में ये हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया है पैसिव बनाते समय दोस्तों, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाई का यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और सबसे अंत में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। पहला एग्जाम्पल, व्हेयर डिड ही, व्हेयर डिड ही राइट आ लेटर। पहला एग्जाम्पल दिया गया है व्हेयर डिड ही राइट आ लेटर। दोस्तों इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये हमारा क्या है, व्हेयर हमारा WH वर्ड है। जी हाँ, व्हेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ये हमारा WH वर्ड है, व्हेयर का व्हेयर ही रहेगा। उसके बाद में हमें इसकी जगह पर यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट दिया है ही, ऑब्जेक्ट दिया है आ लेटर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वेयर वाज अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद में दोस्तों नॉट नहीं दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब हमारे दोस्तों दी गई है राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, और थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं हमेशा बाई का। जी हाँ, बाय का। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा ही दिया गया है, पैसिव बनाते समय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम, बाय हिम। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का, हु डिड नॉट, हु डिड नॉट हेल्प मी, हु डिड नॉट हेल्प मी। अब इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। जी हाँ, किसमें बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों अब तो कोई दिक्कत नहीं है एक्टिव से पैसिव में बदलने की, तो इसको फटाफट से क्या करो, बदल डालो। दोस्तों दिया गया है हु क्या है, एक WH वर्ड है। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो पिछली वाली क्लास में दोस्तों बताया गया था कि जब भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत, जी हाँ, जब भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो, क्या, जब भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो तो इस हु की जगह पर, इस हु की जगह पर हम यूज करते हैं क्या, क्या यूज करते हैं, इस हु की जगह पर हम यूज करते हैं दोस्तों बाई, इसका बाई होम का। जी हाँ, इस हु के बदले में यहाँ पर यूज होता है बाई होम। उसके बाद में इस डिड की बदले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगी, वाज। दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है और ये पैसिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो बाय होम वाज आई। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, क्या इसके बाद में भी कुछ आएगा, जी हाँ, क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका जवाब तुम्हें देना है। क्या इसके बाद में हम कुछ लिख सकते हैं या इसके बाद में कुछ आ सकता है, जी नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखो यार, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीजों को तो ले लिया है ना, मी हो गया, हेल्प हो गया, नॉट हो गया, डिड हो गया, ये हो गया, अब बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या है, हमने हु के बदले में बाय होम यूज कर दिया है।
अब इसी बाय को हम दोबारा यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं दिया गया है। इसी हु के बदले में यूज होता है बाय हुम, और इस तरीके से हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में व्हाई डिड सी चीट यू। व्हाई डिड सी चीट यू, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड को लेंगे व्हाई, उसके बाद में इस डिड की जगह पर हमको यूज करने हैं हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर। इस यू के अनुसार क्यों, क्योंकि यू हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब इनके स्थान क्या हो रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो जाएगा। और हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो यूज करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करते हैं, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो दोस्तों इस यू के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर, हाई वर। उसके बाद हम लिखेंगे यू। चीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी चीटेड। उसके बाद हम यूज करेंगे बाई। दोस्तों सी हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये भी तो बदलेगा, बोलो बदलेगा नहीं बदलेगा, जी हाँ बदलेगा। जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट कर लिया, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट भी तो करना पड़ेगा। जब एक चीज किसी से ले रहे हो, है ना, एक चीज किसी से ले रहे हो तो तुम्हें भी तो कुछ बदले में देना पड़ेगा, वही वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो दोस्तों सी दिया गया है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा हर में। इस तरीके से इंटेरोगेटिव के ढेर सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज के बाद एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस को आप फोड़ देंगे, कभी भी पैसिव वॉइस में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस एक बार क्लास को पूरी तरह से देखो और प्रत्येक चीज को समझो।